नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आगामी सीटेट परीक्षा के लिए सीडीपी का एक बेहतरीन सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें सक्सेस मास्टर बुक का पूरे व्याख्या के साथ अध्ययन करेंगे। हम एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे हम। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और दोस्तों को भी शेयर करें। सक्सेस मास्टर बुक का सीडीपी का तैयारी कराया जाएगा, संस्कृत का तैयारी कराया जाएगा और हिंदी का तैयारी और ईवीएस का तैयारी आपको कराया जाएगा फुल्ली डिटेल के साथ। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी बच्चों का विकास किस तरह से होता है, उसमें अधिगम में किस तरह से वो प्रभाव कर डालता है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं विकास की अवधारणा। विकास क्या है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास हमेशा जीवन प्रयत्न चलते रहते हैं और अधिगम भी जीवन प्रयत्न चलते रहती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास के अंतर्गत विकास के आयाम सभी पक्ष आ जाते हैं, यानी कि शारीरिक पक्ष भी आ जाता है, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषाई सब आ जाता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष आता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक 2 वर्ष के बालक में कितना विकास हुआ है, शरीर का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितना बढ़ा है, 4 वर्ष के बालक में कितना बढ़ा है, ये हमें दिखता है। उसके गुण में क्या परिवर्तन हुआ है, आज बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, ये 4 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक कैसा व्यवहार कर रहा है, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सभी चीज हमें दिखता है। गुणात्मक परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन परिमाणात्मक हमें दिखता है। विकास ज्यादातर गुणात्मक ही होता है। ठीक है, परिमाणात्मक कम होता है, वो आगे हम देखेंगे। अब देख लीजिए, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कर सकते हैं। यानी विकास किसे कहते हैं? तो बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को हम विकास करते हैं, सीक्वेंस चेंज। यानी कि प्रत्येक बालक का विकास का क्रम समान हो। ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, लेकिन दर सभी में अलग अलग हो सकता है। यानी कि 2 बालक है, इसका शारीरिक विकास अलग होगा, इसका शारीरिक विकास अलग होगा, क्योंकि ये विकास पर अनुवांशिकता और परिवेश का प्रभाव पड़ता है। इसको अच्छा परिवेश मिला, 2 वर्ष में ही चलना सीख गया, इसको अच्छा परिवेश नहीं मिला, 2 वर्ष में चलना नहीं सीखा। ये 2 वर्ष में ही ज्यादा बोल रहा है, ये 2 वर्ष में कम बोल रहा है, तो ये परिवेश पर डिपेंड करता है। लेकिन समान क्रम सभी का समान होता है, सुसंगत होता है। ठीक है, तो ये विकास की परिभाषा है, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब है क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। ठीक है, क्रमबद्ध और सुसंगत कहने का मतलब कि ये बच्चों में दिखा देता है कि 2 वर्ष में जो विकास है वो 3 वर्ष में जाके क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, 3 वर्ष के बालक पर 4 वर्ष में होगा तो क्या प्रभाव डालेगा। तो ये आगे होने वाले परिवर्तन को, परिपक्वता पर, आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। यानी 2 वर्ष का बालक 3 वर्ष में चलना सीख पा, मतलब अगर 2 वर्ष में नहीं चलना सीखा तो 3 वर्ष में भी चल पाएगा। ये 2 वर्ष में उस तरह की परिपक्वता को देखने पर ही पता चलता है कि वो 3 वर्ष में चलना सीख पाएगा कि नहीं। वो तो 2 वर्ष में अगर 2 वाक्य बोल रहा है और बोलना सीख गया है, तो वो आगे 3 वर्ष में 5 वाक्य बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, वो यहीं पर पता चल जाता है। ठीक है, तो यही विकास को आगे देखिए। विकास के बारे में अरस्तु ने क्या कहा है? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये एक एग्जिट एग्जाम में लेकर के पूछ देगा कि ये कथन किसका है। तो विकास आंतरिक एवं यानी अंदर से जो विकास होता है, वृद्धि होता है, और बाह्य कारणों में जो विकास होता है या वृद्धि होता है, उसके परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास करते हैं। ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विकास के अभिलक्षण देखते हैं, यानी विकास के क्या क्या लक्षण है। विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो गर्भावस्था से, गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु प्रयत्न होती रहती है। विकास बच्चा के जन्म अथवा गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये आप लोग याद रखें। बचपन से ही उसके मस्तिष्क का विकास,
अंदरूनी विकास सारा चीज जो है गर्भधारण के समय से ही होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बताया है, तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाले होते हैं और व्यवस्थित होते हैं, जो नियमबद्ध रूप से चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। यानी कि बच्चा जो है सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, तब जाके विशिष्ट क्रिया करता है। यानी पहले हल्का चीज करता है, तब जाके भारी चीज करता है। ठीक है, पहले एकीकृत, यानी कोई भी बच्चा देखेगा पहले कोई भी चीज को पूरे, यानी कि जैसे डब्बा पकड़ने के लिए बोलेगा तो पूरे दोनों हाथ से पकड़ेगा। फिर जब उसमें विकास होता है तो आगे चल के वो क्या करता है, उस काम को पूरा एक उंगली से भी पकड़ता है, पूरे मुट्ठी से पकड़ता है। ठीक है, सामान्य क्रिया यानी पहला बच्चा कोई भी चीज पहले देखता है तो वो मुंह में ही डालता है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर शुरुआत में कोई चीज देखेगा तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये खाने वाला चीज ही है, तो वो मुंह में ही डालता है। लेकिन जब उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, तब वो खाने वाले चीज को ही मुंह में रखता है। तो यही चीज सामान्य क्रिया सभी बालक में ये होती है, तब जाके वो विशिष्टता की ओर जाता है, सरल से जटिल की ओर। पूछता है विकास क्या है, कैसे चलता है, तो सामान्य से विशिष्ट या सरल से जटिल की ओर या एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। तो ये तीनों हो जाएगा। विकास क्या है, बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में धीमी गति। विकास क्या है, बहुआयामी है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है। तो विकास एकल आयामी नहीं है, विकास में सभी चीज आता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक, सामाजिक, भाषाई सब आ जाता है। लेकिन वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास होता है। वृद्धि क्या है, एकल आयामी है और वो सीधा चलता है। विकास जो है बहुआयामी है, ये इस तरह से चलता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो इस तरह से, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, इस तरह से वो काम करता है। विकास क्या है, बहुआयामी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। कहने का मतलब विकास क्या है, लचीला है, ये दृढ़ नहीं है, रिजिड नहीं है। लचीला कहने का मतलब यहाँ पे यह तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति, अगर ये 2 वर्ष का बालक है और ये 3 वर्ष का बालक है, ठीक है, पिछले विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते। अगर 2 वर्ष के बालक में जो है क्या है कि अगर 3 वर्ष के बालक में और 2 वर्ष के बालक में दोनों के वृद्धि विकास में अंतर होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही 2 वर्ष का बालक 3 वर्ष का हो गया, लेकिन कुछ क्षेत्र में क्या है, कमी है, लेकिन जैसे सामाजिक क्षेत्र में ही कमी है, भाषाई क्षेत्र में ही कमी है, लेकिन अगर यही बालक अगर 3 वर्ष में आकर के उसको अगर अच्छा परिवेश मिल जाए तो वो उस चीज का सुधार एकाएक कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, वो लचीला है विकास, वो परिवर्तन हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा से उसको परिवेश मिले तो। शारीरिक, अगर वो चलने में 2 वर्ष का बालक है, अगर अच्छा से चल नहीं पाता है तो वो अगर उसको अच्छा परिवेश मिले, खान पान अच्छा मिले, सब चीज अच्छा मिले, तो वो उस तरह से उसमें सुधार कर सकता है। तो यही विकास को दर्शाता है कि विकास क्या है, लचीला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त या का कमजोर होना। कहने का मतलब विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर परिपक्वता में, यानी कोई बच्चा परिपक्व हो गया है। अगर जैसे परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि 18 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद वो परिपक्व, वो आयु के अनुसार परिपक्व हो, लेकिन भाषाई परिपक्वता भी होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक परिपक्वता भी होता है, अलग अलग तरह के परिपक्वता होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लीजिए भाषाई परिपक्वता का उदाहरण दिया गया है। शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि जो है हो सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है। ठीक है, अगर 5 वर्ष के बालक जो है क्या है कि वो वाक्य बोलना सीख गया, तो एक जो अनुच्छेद पढ़ना सीख गया, अगर उसे अच्छा परिवेश नहीं मिला तो 6 वर्ष में जाकर के उसमें क्या हो सकता है, कमी भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, परिपक्वता में क्रियात्मकता का स्तर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है, लेकिन उसमें कमी भी हो सकती है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में यादाश्त का कमजोर होना। वृद्धावस्था में क्या होता है, जैसे यादाश्त कमजोर होता है, और क्या होता है, हड्डियों के घनत्व में भी कमी आता है। ठीक है, हड्डी के घनत्व में कमी यानी कि वृद्धावस्था में हड्डी क्या होता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है किशोरावस्था की तुलना में, युवावस्था की तुलना में। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। यहाँ पे बोला गया है कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है, मात्रात्मक होते हैं। ठीक है, मात्रात्मक हो सकते हैं। बहुत ही कम क्षेत्रों में विकास मात्रात्मक होता है, नहीं तो ये गुणात्मक ही होता है। लेकिन अगर पूछा जाए विकास क्या है, तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। ठीक है, दोनों है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, लेकिन वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होता है, वो परिमाणात्मक होता है। ठीक है, तो विकास क्या है, मात्रात्मक है, आयु बढ़ने के साथ कद में बढ़ना। ठीक है, अथवा नैतिक गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का विकास। अगर बच्चा का विकास जो है वो मात्रात्मक कब यहाँ पे बताया गया है कि जब आयु बढ़ता है तो उसके कद में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का बालक के कद में और 10 वर्ष के बालक के कद में क्या होता है, अंतर होता है। ये विकासात्मक परिवर्तन दिखाता है, मात्रात्मक। ठीक है, कितना मात्रा में बढ़ा। और गुणात्मक जैसे उसके नैतिक मूल्य में परिवर्तन। 2 वर्ष के बच्चा का नैतिक मूल्य, नैतिक स्तर वो होता है इसके साथ कैसा व्यवहार करना, किस तरह से बात करना, कल्पना शक्ति। ठीक है, तो गुणात्मक नैतिक नैतिक मूल्य में क्या होता है, 2 वर्ष के बालक में और 10 वर्ष के बालक में दोनों का नैतिक मूल्य में अंतर होता है। तो ये गुणात्मक होता है। गुणात्मक जिसको हम माप नहीं सकते, आपके किसी के साथ कितना व्यवहार, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही गुणात्मक होता है। तो विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अब है किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। किशोरावस्था में क्या होता है, शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है यानी 18 वर्ष का होता है, 16 से 18, 16, 18, 20, तो क्या होता है उसमें संवेगात्मक परिवर्तन यानी कि संवेग यानी कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, इसमें क्या होता है, और सामाजिक परिवर्तन दोस्त बनाना, समाज में कार्य करना। संज्ञानात्मक यानी कि उसके बुद्धि में परिवर्तन होता है। क्रियात्मकता यानी काम करने में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, अगला है विकास प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से प्रभावित हो सकता है। विकास क्या है, प्रासंगिक हो सकता है, यानी कहने का मतलब इसको जो है परिवेश का प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई डॉक्टर का लड़का है, उसको अगर वो डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा परिवेश में दे दे जहाँ पे वो डॉक्टर का माहौल नहीं है, तो वो डॉक्टर कभी बन नहीं पाता है। यही है, विकास प्रासंगिक हो सकता है, यानी कि वो ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक संस्कृति के अनुसार वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, यानी विकास को सामाजिक, संस्कृति और परिवेश प्रभावित करता है, ये याद रखिए। अगला है विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यानी कि 5 वर्ष के बालक में एक बालक है और ये भी 5 वर्ष के ये बड़ी बालक है, दोनों के विकास के परिवर्तन में दर में अंतर हो सकता है। यानी कि दर जो है सभी का अलग अलग होता है, लेकिन क्रम विकास का सेम होता है। यानी कि बच्चा को सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन ये 5 वर्ष में 10 वाक बोल सकता है, लेकिन ये 5 वर्ष में 5 वाक बोल पाएगा। ये परिवेश पर डिपेंड करता है, इसके दर पर डिपेंड करता है कि इसका जो है परिवेश कैसा मिला, शारीरिक विकास कैसा हुआ, और इसका परिवेश कैसा मिला और शारीरिक विकास कैसा हुआ। ठीक है, तो दोनों के दर में परिवर्तन यानी व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। यानी व्यक्तिगत अंतर कहने का मतलब
यानी कि हमारे परिवर्तन में और आपके परिवर्तन में अंतर हो सकते हैं। ठीक है, नहीं आप पहले बोलना सीख लिए, हम बाद में बोलना सीखे, यानी कि यह व्यक्तिगत अंतर दिखाता है। यह अंतर अनुवांशिक घटकों या परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। आपको बताया कि या तो अनुवांशिक प्रभाव पड़ सकता है या परिवेश का, वातावरण का प्रभाव होता है। कुछ बच्चे अपने आयु की तुलना में अधिक पूर्व चेतन यानी जागरूक हो जाते हैं। कुछ बच्चे यानी अपनी आयु की तुलना में यानी 5 वर्ष में जो है 6 वर्ष के अनुसार उसमें जागरूकता हो जाता है। जबकि कुछ बच्चे विकास की गति बहुत धीमी होती है, यानी कि यही 5 वर्ष का बालक में क्या है, विकास की दर धीमी हो गई है, लेकिन इसमें बहुत तेज है। उदाहरण स्वरूप यदि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु एक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। बताया अभी कि ये 5 वर्ष का बालक 5 वाक्य बोल सकता है, लेकिन ये 5 वर्ष का बालक 5 वाक्य अगर नहीं बोल पाता है, इसका मतलब दोनों के परिवेश में अंतर है। ठीक है, क्योंकि इसको अच्छा परिवेश मिला, ये जल्दी सीख लिया, लेकिन इसको ऐसा नहीं मिला तो ये लेट से सीखा। ठीक है, तो ये विकास जो है दर में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्रम सभी का समान ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम एक एक करके हम पढ़ेंगे। विकास के मुख्यतः 5 आयाम हम एक एक करके पढ़ेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास। 6 पढ़ेंगे, 6। ठीक है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, उसके बाद संवेगिक, क्रियात्मक, भाषाई, ठीक है, और सामाजिक। 6 विकास हम पढ़ेंगे। इसमें जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, बहुत बार एग्जाम में दे देता है 6 आयाम, इसमें से 4 दे दे, 3 दे देगा और एक जो है आध्यात्मिक डाल देता है, तो आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज मनोविज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांट दिया है। 6 भाग, यानी कि पहला शारीरिक विकास, इसमें शरीर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इसका समुचित विकास होता है। शारीरिक परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। ठीक है, बाहरी बाहरी में जो है ऊंचाई, शरीर का अनुपात, वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसको हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर में भी तो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। यानी शुरुआत में बच्चा कोई भी काम के लिए अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है, अपने परिवेश पर डिपेंड रहता है, लेकिन जब वो उसमें परिवर्तन आता है शारीरिक विकास में, तो वो फिर बाद में अपना कार्य स्वयं करता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जाता है। आगे ऊपर बताए थे कि शारीरिक विकास पर आनुवंशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा का जो है गार्जियन का कद छोटा है तो बच्चा भी छोटा हो सकता है, आनुवंशिकता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल पर भी उसका शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास समान गति की आशा नहीं की जा सकती। यानी कि अच्छा परिवेश, अच्छा देखभाल, उसे अच्छा खान पान नहीं मिला तो उसके जो 2 वर्ष की उम्र में अगर उस अनुसार उसको प्रोटीन नहीं मिला, उसको ऐसा पोषक तत्व नहीं मिला, तो वो उस स्तर की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। 2 वर्ष में जितना विकास होता है उस विकास की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, अगर उससे सही परिवेश नहीं दे तो, सही तरह से खान पान नहीं दे तो। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बच्चे की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बालक के वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को जानकारी होना चाहिए कि बालक किस स्तर में कितना विकास कर पाता है, उसका मानसिक स्तर क्या है, इस अनुसार पढ़ाने में जो है क्या होता है, सुविधा होता है। उसकी रुचि 5 वर्ष की उम्र में उसकी रुचि क्या होगी, 6 वर्ष की उम्र में उसका रुचि, इच्छाएं, दृष्टिकोण क्या हो सकता है, तो इस चीज के बारे में शिक्षक को जानना जरूरी रहता है। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। यानी कि अगर बच्चों के शिक्षक के वो जो है शारीरिक विकास के बारे में जानकारी होगा
तो वो पता कर सकता है कि हम 6 वर्ष के बालक को जो है किस स्तर का खेल खेला मतलब करवा सकते हैं, उससे हम किस तरह से उसके शारीरिक विकास के अनुसार कौन सा काम हम करवा सकते हैं। तो ये शिक्षक को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम इतना देखें शारीरिक विकास। अगले वीडियो में हम मानसिक विकास, जो भी आगे वाले 5 विकास है उसको हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।